कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र खंड से है विकास की समझ। तो इस पाठ की जो मुख्य अवधारणाएं हैं उसको हम सारांश रूप में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विकास एक जटिल अवधारणा है जिसे अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से परिभाषित करते हैं। यह पाठ सिखाता है कि विकास केवल आय या सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है ना, बढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके कई अन्य पहलू भी हैं। विकास के लक्ष्य विविध होते हैं। अलग अलग व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य भी अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक बेरोजगार युवा अधिक आय चाहता है, एक महिला समान वेतन और सुरक्षा को प्राथमिकता दे सकती है, जबकि एक बच्चा बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास मान सकता है। आय के अलावा अन्य लक्ष्य विकास में केवल आय बढ़ाना ही नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों का सम्मान और पर्यावरण की सुरक्षा जैसे लक्ष्य भी शामिल है। राष्ट्रीय विकास विभिन्न लोगों के अलग अलग विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए देश के लिए एक सामान्य विकास रूपरेखा तैयार करना राष्ट्रीय विकास है। विकास के मापदंड। विकास की तुलना करने और उसे मापने के लिए कुछ मानक मापदंड की आवश्यकता होती है। तुलना के आधार पर विभिन्न देशों या राज्यों के विकास स्तर की तुलना करने के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है ना, एक महत्वपूर्ण मापदंड है। दूसरा सतत विकास। सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता ना करे। विकास से जुड़े महत्वपूर्ण सबक। विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ मूलभूत बातों को जानना जरूरी है। आय एक महत्वपूर्ण लेकिन अकेला मापदंड नहीं है। जीवन स्तर का आकलन करने के लिए केवल आय पर्याप्त नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव विकास के अन्य पहलुओं को भी देखना जरूरी है। विकास और पर्यावरण में तुलना जरूरी है। विकास की अंधाधुंध दौड़ प्रकृति के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जैसे जंगलों में कोयला खनन से पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है, जो हमें चेतावनी देता है कि आर्थिक विकास और पारिस्थितिकी संतुलन के बीच तालमेल बिठाना आवश्यक है। अध्ययन युक्तियाँ। मुख्य शब्दावली। इस पाठ में प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय विकास, सतत विकास आदि शब्दों की परिभाषा और अर्थ अच्छी तरह समझ लें। उदाहरण दें। विकास के विभिन्न लक्ष्यों को समझाने के लिए अपने आसपास के उदाहरणों का इस्तेमाल करें। विकास के विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक या अर्थव्यवस्था के अन्य पहलुओं के बारे में भी आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।